हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? बच्चों, घर पे ही रहना है, ठीक है? और अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। इसलिए आज मैं सरिता भाटिया आपको कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत में पाठ 4 दीवानों की हस्ती नामक कविता पढ़ाऊंगी। आइए अब कविता पढ़ते हैं। बच्चों, आज हम दीवानों की हस्ती नामक कविता पढ़ेंगे, जिसके रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। आइए सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थ समझ लेते हैं। दीवाने, मातृभूमि की रक्षा हेतु सर्वस्व लुटाने वाले। हस्ती, अस्तित्व। आलम, माहौल। धूल उड़ाना, मिलकर खुशी मनाना। उल्लास, प्रसन्नता। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि बलिदानी वीरों के संबंध में कहता है कि आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व लुटा देने वाले वीरों का मन जोश से भरा हुआ है। दीवाने मानते हैं कि देश की महानता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। उसके समक्ष हमारी कोई हस्ती अर्थात अस्तित्व नहीं है। हमारी कोई निश्चित राह न होने के कारण हम एक स्थान पर टिककर नहीं रहते, इसलिए आज यहाँ और कल दूसरी जगह चले जाते हैं। हमारी जहाँ भी आवश्यकता होती है, हम वहीं चले जाते हैं और अपने साथ मस्ती का आलम या वातावरण साथ लेकर चलते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, हमारे जोश और उत्साह को देखकर खुशी का वातावरण बन जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। दीवाने कहते हैं कि हमारे आने से सभी के मन में उल्लास छा जाता है, और जब जाने की बात आती है तो वही खुशी आंसुओं में बदल जाती है, अर्थात सभी की आंखों से स्नेह के आंसू बहने लगते हैं। और उस समय सभी यही कहने लगते हैं कि अभी अभी तो तुम आए थे और अभी ही जा रहे हो। तुम्हें यहाँ पर कुछ दिन और रुकना चाहिए। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दीवानों के मस्त स्वभाव का वर्णन किया है। दीवाने कहते हैं कि लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हम किस राह से आगे बढ़ेंगे यह हमें भी पता नहीं है, लेकिन हमें हमारे लक्ष्य तक जल्दी पहुंचना है, इसलिए हम लगातार बिना रुके आगे बढ़ रहे हैं। इस संसार के लोगों से उनकी कुछ यादें और भावनाएं लेकर तथा अपनी कुछ यादें और भावनाएं देकर हम लक्ष्य पथ की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ऊपर पढ़ाई गई कविता आपको समझ में आ गई होगी। आगे की कविता मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।